चलो ठीक है बिना स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 15। अब आगे हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन के और क्वेश्चंस करते हैं ना। आपको बोला था, आपने एक बार देख लिया होगा ना। आज हम लोग कुछ डेफिनेट इंटीग्रेशन के और क्वेश्चंस करते हैं। नाउ स्टार्टिंग लेक्चर नंबर 15 क्रैक जेईई 2020। फॉलो माय चैनल, सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करते रहना उसको, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 17, सी योर स्क्रीन। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 17 दिख रहा है, द वैल्यू ऑफ आई, है ना। और इंटीग्रल कहां से कहां तक है बताओ? 0 से पाई एक्स साइन स्क्वायर साइन एक्स प्लस कॉस स्क्वायर कॉस एक्स, ठीक है। दिस इज द इंटीग्रल एंड डीएक्स। इसका हमको क्या बताना है? वैल्यू बताना है। सो देखो क्या करना है इसमें। देखो ये क्या है बताओ? एक्स आ रहा है ना, एक्स एक्स आ रहा है तो इसमें ये वाली प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, रिमूवल ऑफ एक्स, है ना। रिमूवल ऑफ एक्स, एक्स को रिमूव कर लेते हैं। एक्स को रिमूव करने के लिए क्या लगा दोगे? a माइनस एक्स। नाउ इट इज इक्वेशन नंबर 1। अब आप प्रॉपर्टी यूज कर लो a माइनस एक्स, तो 0 से पाई हो जाएगा और यहाँ पे क्या मिलेगा? पाई माइनस एक्स, ठीक है। और ब्रैकेट के अंदर क्या मिलेगा? साइन स्क्वायर ऑफ साइन एक्स, है ना। और ये क्या मिलेगा? कॉस स्क्वायर ऑफ कॉस एक्स। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कॉस स्क्वायर ऑफ कॉस एक्स, ठीक है। क्योंकि नेगेटिव आएगा तो वो स्क्वायर के साथ क्या हो जाएगा? तो पॉजिटिव हो जाएगा ना। तो ये मिल जाएगा। अब इसको डाल देते हैं 2। ना 1 प्लस 2 करोगे तो क्या मिल जाएगा? 2i। और x जो वाला पार्ट है ना वो रिमूव हो जाएगा, पाई कांस्टेंट की तरह बाहर आ जाएगा, 0 से पाई। और ब्रैकेट के अब जो इंटीग्रल के अंदर बचेगा वो क्या बचेगा? साइन स्क्वायर ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ कॉस एक्स और dx। समझ में आ रही है बात? अब देखो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होती है ना, 0 से 2a वाली प्रॉपर्टी लगाओ, 0 से 2a वाली। तो इसमें वो होता है ना f ऑफ 2a माइनस एक्स बराबर f ऑफ x आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं? 0 से a कर देते हैं इसको, 0 से क्या कर देते हैं? a कर देते हैं ना। तो इसमें भी देखो f ऑफ 2a माइनस एक्स करोगे तो f ऑफ x ही मिलेगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ? ये 2 बाहर आ जाएगा इसका और इंटीग्रल क्या हो जाएगा? 0 से पाई बाई 2 रह जाएगा, है ना। नाउ फंक्शन तो वही रहेगा, साइन स्क्वायर ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ कॉस एक्स, ठीक है। और अब दोबारा 0 से a वाली प्रॉपर्टी लगा दो, तो 2 से 2 तो क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे। तो आई बराबर कितना हो जाएगा? पाई, है ना। और अब 0 से पाई वाली पाई बाई ए वाली प्रॉपर्टी लगाओगे तो एफ ऑफ ए माइनस एक्स हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स कितना हो जाएगा? कॉस एक्स। और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ऑफ साइन एक्स। ऐसा क्यों किया है? अगर आप इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को ऐड करोगे ना तो क्या मिलेगा? 2i, है ना। और इंटीग्रेशन के अंदर ये पाई तो यहाँ पे है ही है, 0 से पाई बाई 2 है। और देखो ये क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर ऑफ साइन एक्स प्लस साइन कॉस स्क्वायर ऑफ साइन एक्स, है ना। तो 1 हो जाएगा और 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2। यहाँ पे क्या मिल जाएगा? 2 मिल जाएगा। तो अब इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो 2i बराबर कितना हो जाएगा? पाई इंटू है 2 और x का पाई बाई 2 है, 2 से 2 कट जाएगा। तो i बराबर कितना आ जाएगा? पाई स्क्वायर बाई 2। तो आंसर क्या आ जाएगा? पाई स्क्वायर बाई। ठीक है भाई, समझ में आ गया? कोई दिक्कत? यस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 18, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, है ना। कंप्यूटर महोदय अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाया जाए। तो देखो 0 से 100 पाई समीशन ऑफ r बराबर 1 टू 10 10 ऑफ r x, ठीक है, और dx। नो सॉल्व। आंसर बताओ जल्दी। आपके पास कोई लाइफलाइन नहीं है, आपके पास कितना टाइम है? 1 मिनट। 1 मिनट के अंदर इसका आंसर बताओ। लगा दिमाग लगा कुछ? क्या करना है भाई? देखो पहले सबमिशन को खोल लेते हैं।
तो एक बार एक समीशन को खोल के देखते हैं ना, समीशन को खोलोगे तो क्या मिलेगा, 10x प्लस 10 2x प्लस 10 3x, है ना। और ऐसे कहां तक मिलेगा बताओ, 10 10x तक मिलेगा। लेट्स से ये f ऑफ x है, लेट्स से क्या है ये f ऑफ x। इसका देखो ये 100 पाई तक जा रहा है, 100 पाई तक जा रहा है ना, ये इसका मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया, ये क्या मिलेगा बताओ, इस पे वो लगेगी टाइम पीरियड वाली प्रॉपर्टी लगेगी, क्योंकि इतना बड़ा इंटीग्रेशन मैं तो नहीं करूंगा, है ना। तो इस पे कौन सी वाली प्रॉपर्टी लगेगी, टाइम पीरियड, है ना। तो इसका टाइम पीरियड बताओ कितना आएगा, ज्योति जोर से बोलना, पहली बात है ना, एक बार में बोलती हूँ सही। कितना आएगा इसका टाइम पीरियड, वो कि नहीं ज्योति? आवाज नहीं आई किसी का, आया टाइम पीरियड कितना आएगा इसका, अंशिका? नहीं, पाई, वेरी गुड। देखो 10x का कितना होता है पाई, इसका कितना हो जाएगा पाई बाई 2, इसका कितना हो जाएगा पाई बाई 3 है, इसका कितना हो जाएगा पाई बाई 10, इसका क्या ले लो एलसीएम, पाई 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 बटे 1, तो एलसीएम कितना आ गया पाई बटे 1 मतलब पाई। तो इसका जो टाइम पीरियड होगा वो कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा। इसका मतलब ये इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, 0 से पाई, और 100 जी बाहर आ जाएंगे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स डी एक्स आ जाएगा, है। अब एफ ऑफ एक्स डी एक्स को देखो, अगर मैं इसमें पाई माइनस एक्स करता हूँ, क्या करता हूँ मैं, पाई माइनस एक्स है, एफ ऑफ पाई माइनस एक्स निकालता हूँ, तो एफ ऑफ पाई माइनस एक्स कितना आएगा, देखो 10 ऑफ माइनस पाई माइनस एक्स कितना होगा, माइनस 10x, ये 2 पाई माइनस एक्स कितना हो जाएगा, माइनस 10x, मतलब ये आ जाएगा माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स। समझ रहे हो, दोनों को जोड़ने पे क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, समझ में आ गया? हाथ सो गया उसका, है ना। बारिश आ रही, देखो बारिश आ रही, बाहर जाओ, देख बारिश आ रही बहुत तेज, जो हाथ सो गया उसका, हाथ सो गया, कोई बात नहीं। हाँ भाई, आया आई बराबर 0 समझ में आ गया? यस सर। यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। If f of x is differentiable function for all x belongs to t such that f of x बराबर f of 10 minus x, ठीक है, then value of minus 5 to 5 f dash of 5 plus x x की पावर 4 और e की पावर x स्क्वायर dx। सवाल का पैटर्न समझ में आ रहा है? देखो मैंने गोले लगाए, सवाल का पैटर्न समझ में आ रहा है, कौन सा पैटर्न है, माइनस ए टू ए वाला, इसका मतलब माइनस एक्स निकाल के देखते हैं ना, तो एफ ऑफ मतलब अंदर माइनस एक्स पुट करते हैं ना, इसको मैं एफ ऑफ माइनस एक्स ही बोल देता हूँ, या जी ऑफ माइनस एक्स बोल दो, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, एफ डैश 5 माइनस एक्स, ये आएगा एक्स की पावर 4 और ये आएगा ई की पावर एक्स स्क्वायर। इन दोनों पे तो कोई फर्क नहीं आएगा, नहीं आएगा इन दोनों पे तो कोई फर्क, ठीक है। अब एफ डैश 5 माइनस एक्स नहीं है मेरे पास, तो यहां से एफ डैश एक्स निकालो, एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा बताओ, माइनस ऑफ एफ डैश 10 माइनस एक्स, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब हमको क्या चाहिए, 5 माइनस एक्स है, हमको क्या चाहिए 5 माइनस एक्स, तो एफ डैश ऑफ 5 प्लस एक्स निकालो, एक्स की जगह 5 प्लस एक्स पुट कर देते हैं ना, तो एक्स की जगह 5 प्लस एक्स पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, एफ डैश ऑफ 5 माइनस एक्स आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बताओ, आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या आ गया, एफ डैश ऑफ 5 माइनस एक्स बराबर माइनस ऑफ एफ डैश 5 प्लस एक्स। इसका मतलब इसकी जगह क्या लिख सकते हो, एफ डैश 5 प्लस एक्स, ये कितना हो गया एक्स की पावर 4, ये कितना हो गया ई की पावर एक्स स्क्वायर। देखो फिर से क्या आ गया, फिर से क्या आ गया, 0 तो आ गया कि नहीं आ गया, सही बात है। यस सर। समझ में आ रहा है भाई, बाकी वो यस सर। ठीक है। 20 पे चलते हैं ना, 20, 0 to 1 एक्स स्क्वायर लॉग ऑफ एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी ऑफ एक्स, है ना, डी एक्स। इसका क्या करना है बताओ, इंटीग्रल बताना है, तो बताते हैं इसका इंटीग्रल ना, क्या करोगे बताओ, क्या करें। इसका इंटीग्रेशन, वैसे कोई प्रॉपर्टी तो होल्ड हो ही नहीं रही है ना, कोई प्रॉपर्टी नहीं लग रही, तो इसका मतलब इंटीग्रेशन करना ही पड़ेगा,
अब इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो हम लोग क्या कर सकते हैं बताओ, इसको अंडर रूट, अब इसमें सब्स्टिट्यूशन लगा दो तभी इजी हो सकता है। तो x बराबर क्या पुट कर देते हैं, मान लो साइन थीटा पुट कर देते हैं ना, तो x बराबर साइन थीटा पुट करोगे तो dx बराबर कितना हो जाएगा, cos थीटा d थीटा, है ना। अब लिमिट क्या हो जाएगी बताओ, 0 पे 0, साइन पाई बाई 2 1 होता है तो पाई बाई 2 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा है इनटू ये कितना हो जाएगा, लॉग ऑफ साइन थीटा, अपॉन ये कितना हो जाएगा बताओ, 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, तो कॉस थीटा है, और इनटू कॉस थीटा डी थीटा, ठीक है, इनटू कॉस थीटा और डी थीटा, राइट भाई। ये आ गया, कॉस थी कॉस कट जाएगा, है ना। तो देखो ये कितना आ जाएगा, 0 से पाई बाई 2 साइन स्क्वायर थीटा इनटू लॉग ऑफ साइन थीटा और डी थीटा। अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए क्या कर दो बताओ, साइन स्क्वायर को कन्वर्ट कर दो किसमें, कॉस में। तो 0 से पाई बाई 2 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 है, और इनटू में क्या आ जाएगा बताओ, लॉग ऑफ साइन थीटा डी थीटा, है ना। तो देखो अब इसके दो इंटीग्रल हो जाएंगे ना, 0 से पाई बाई 2। अब दो इंटीग्रेशन कौन कौन से हो जाएंगे, 1/2 लॉग ऑफ साइन थीटा डी थीटा, है ना, एक तो ये आ गया, और माइनस 0 से पाई बाई 2 क्या आ जाएगा बताओ, 1/2 कॉस ऑफ 2 थीटा और लॉग ऑफ साइन थीटा और डी थीटा, है ना। इसका आंसर तो पता होगा ना भाई, क्या होता है, पाई बाई 2 log 2। हाँ, माइनस पाई बाई 2 लॉग 2 है, ln2। यही होता है ना। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे बताओ। तो ये एक इंटीग्रेशन बन गया, कौन किससे सॉल्व हो जाएगा, ये आईलेट से बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा ना। अगर आप इस पे आईलेट लगा दोगे तो ये बड़ा इजीली क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। अब बताओ मैं करके दिखाऊंगा, तुम कर लोगे, कर लेंगे सर। कर लोगे ना। इसको तो क्या मान लेना, 1 पहला एज इट इज, और इसको मान लेना 2, है ना। पहला एज इट इज, दूसरे का इंटीग्रेशन है, पहले का डिफरेंशिएशन दूसरे का इंटीग्रेशन इनटू करके और सॉल्व करोगे तो बड़ा इजीली सॉल्व हो जाएगा। और लॉग के अंदर जो भी आएगा वो 1 आएगा, तो 1 0 हो जाएगा, लॉग 1 कितना आ जाएगा, 0 है, तो उससे बहुत इजीली ये सॉल्व हो जाएगा। अब यहां से तो आराम से सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, ये भी देखो अच्छा क्वेश्चन है। 0 से 4 पाई ln ऑफ mod 13 sin x प्लस 3√3 cos x और dx। अब इसकी फॉर्म पहचानो आप, तो पहले सॉल्व करने से पहले इसकी फॉर्म देखो। एक तरह से ऐसे दिख रहा है, a sin थीटा प्लस b cos थीटा, है ना, ऐसा ही है। तो इसमें अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का भाग दे देंगे अपन। तो पहले वो निकाल के देखो कि वास्तव में अच्छा आ रहा है कि बुरा आ रहा है, ऐसे चेक कर लो। तो 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169, और इसका हो जाएगा सर 27, तो कितना आएगा 196, और 196 का अंडर रूट बड़ा अच्छा होता है कितना, 14, है ना। तो इसका मतलब 14 का मल्टीप्लाई 14 का डिवाइड कर रहे हैं हम लोग अंदर ही अंदर, कहां पे, लॉग के अंदर। तो ln जी तो यहाँ पड़े रहेंगे, यहाँ पे 14 का डिवाइड मल्टीप्लाई हो गया, और डिवाइड कैसे हो जाएगा, 13/14, है ना, साइन x प्लस 3√3/14 cos x, ठीक है, और dx। ये आ गया, अरे बस समझ में। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एक फॉर्म बन गई है। अब इसको तो आप क्या मान सकते हो, देखो साइन, अब ये क्या बनेगा बताओ, ये तो क्या बन जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस मान लो इसको, तो ये तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और ये हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी बन जाएगा। आ रही है बात समझ में। तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी क्या होता है, साइन ऑफ ए प्लस बी। तो 0 से 4 पाई ln ऑफ 14, और यहां आ जाएगा साइन ऑफ, क्या आ जाएगा, x प्लस है, और b कितना आएगा बताओ, b। तो b कितना आ जाएगा, अब आप उसको है ना क्या बोल सकते हो बताओ। ये देखो ये cos थीटा है, और ये क्या बनेगा, साइन थीटा बनेगा, है ना। आ रही बात समझ में। तो यहां से फिर थीटा निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों का डिवाइड करना पड़ेगा। तो थीटा जो है वो tan इनवर्स ऑफ कितना आ जाएगा बताओ, p/b, तो 3√3/13 आ जाएगा, है ना, ठीक है, ये आ जाएगा। तो यहाँ पे थीटा लिख देता हूं मैं, है ना, इसकी जरूरत तो है नहीं मेरे को वैसे भी, और डी थीटा, क्योंकि इससे इंटीग्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मेरे को बताओ साइन एक्स का जो टाइम इंटरवल होता है वो कितना होता है, पाई होता है ना, और मॉड के अंदर आ रहा है तो 2 पाई होता है, तो इसका इंटरवल कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा। तो इसका मतलब ये 4 बाहर आ जाएगा, और 0 से पाई के अंदर क्या बचेगा, ln ऑफ 14 प्लस ln ऑफ साइन एक्स प्लस थीटा,
समझना मेरी बात को, ये आ जाएगा, है ना? समझ में आ रही है बात? ये कैसे आया? देखो लॉग पे तो प्रॉपर्टी लगा दी, ln ऑफ m प्लस ln ऑफ n, है ना? तो ये तो प्रॉपर्टी लग गई। और पाई 4 का ये बाहर क्यों आ गया? क्योंकि मैंने क्या कर दिया, इसको सॉल्व कर दिया ना, मैंने क्या कर दिया, इसको सॉल्व कर दिया, समझ रहे हो? और ये किसके अंदर है बताओ? मॉड के अंदर बंद है ना? अब देखो ये वाले इंटीग्रेशन तो इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है? तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा? ln 14 तो कांस्टेंट है, तो ln 14 तो कांस्टेंट है और 4 आपका बाहर पड़ा है ना? ln 14 कांस्टेंट है, इनटू क्या हो जाएगा? पाई हो जाएगा, ये इनटू क्या हो जाएगा? पाई। आ रही बात समझ? अब यहाँ पे प्लस है ना, यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्लस। अब समझना है, ये इस पे इंटीग्रेशन क्या लग रहा है? 0 से पाई, है ना? और 4 मान लो अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करते हो तो यहाँ पे ये भी आ जाएगा, ठीक है? ये भी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अब इसका आंसर बताओ मेरे को कि 0 से पाई ln ऑफ साइन ऑफ x प्लस थीटा, इसका आंसर कितना होगा? बताओ भाई। भाई इस थीटा का कोई रोल नहीं है ना, थीटा आपका इंटीग्रेशन में कोई ज्यादा फर्क नहीं देगा, ठीक है? थीटा से तो कोई फर्क नहीं आएगा, एक तरह से ये ln ऑफ साइन एक्स ही मान लो आप, मॉड ऑफ साइन एक्स, है ना? ये एक तरह से आप यही मान सकते हो इसको, 0 से पाई, और इसके बाहर है ln ऑफ मॉड ऑफ साइन एक्स, यही मान सकते हो आप। तो ये कितना आ जाएगा? तो यहाँ पे dx है ना, x थीटा की टर्म्स में नहीं है, x की टर्म्स में। बताओ भाई इसका आंसर कितना आएगा? बताओ। अगर ये 0 से पाई बाई 2 होता तो काम हो जाता है ना, तो 0 से पाई बाई 2 बनाने की कोशिश करो उसको। बताओ 0 से पाई बाई 2। -4 पाई log 2, -4 पाई log 2। बिल्कुल बिल्कुल, -4 पाई लॉग 2 है ना, लॉग 2 नहीं, लॉग 7 नहीं, लॉग 2, हाँ लॉग 2, ठीक है, लॉग 2 आएगा, यही आएगा ना भाई? माइनस पाई बाई 2 लॉग 2 होता है ना। ये देखो ये पाई, इसमें से आप है ना इसको वो बाहर निकाल सकते हो ना, इसका पाई बाई 2 और 2 ऐसे लिख लो इसको, तो 0 से 2a वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी इस पे, क्योंकि ये तो साइन एक्स ही मिलने वाला है। आ रही है बस समझ में? तो ये 2 बाहर आ जाएगा तो 8 हो जाएगा, 8 है ना, 8 0 से पाई बाई 2 और ln ऑफ साइन एक्स है और dx, तो ये कितना हो जाएगा? 8 इंटू माइनस पाई बाई 2 लॉग 2, तो ये कितना आ जाएगा? माइनस का 4 पाई लॉग 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्लस, और यहाँ पे आएगा माइनस का 4 पाई ln 2। अब देखो ये कितना हो जाएगा? 4 है ना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, पाई को कॉमन ले लो तो पाई बाहर निकल गया, ठीक है? और ये हो जाएगा ln 2 प्लस ln 7, है ना, और माइनस क्या बचेगा बताओ? ln 2, तो ln 2 से ln 2 कट जाएगा, ln 7 आ गया, है ना, तो 4 पाई ln 7 आ गया, तो 4 पाई ln 7 में k की जगह कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा, k की जगह कितना आ जाएगा? आ रही है बात समझ में? भाई बेसिकली 0 से पाई बाई 2 लॉग ऑफ साइन थीटा डी थीटा कितना होता है ये पता है अपन को, तो साइन ऑफ थीटा प्लस समथिंग भी वही होगा, ठीक है? साइन ऑफ थीटा प्लस समथिंग भी क्या होगा? वही होगा, राइट? नेक्स्ट 22, ये देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है ना, ये सारे सब बड़े बड़े क्वेश्चन लगते हैं ऐसे, और हैं ये अच्छे क्वेश्चन। कितना आएगा? साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स अपॉन
1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 5 और dx। ये है। तो देखो है तो ये माइनस ए टू ए वाला है ना, इसमें माइनस ए टू ए वाला कॉन्सेप्ट यूज होना चाहिए। तो एक बात बताओ मेरे को कि साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स कैसा फंक्शन है, इवन या ऑड? ऑड। ऑड, वेरी गुड। और कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स इवन। इवन है ना। तो ये कितना हो जाएगा, इसके मैं दो पार्ट कर देता हूँ, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स और नीचे वाला एज इट इज है भाई, जो भी है ना नीचे वाला लिखा हुआ एज इट इज है, और एक पार्ट कर दिया -2 से 2 कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स और नीचे वाला पार्ट एज इट इज है। इसका आंसर तो हो गया 0, ये तो खत्म, क्योंकि ये कैसा फंक्शन आ गया, ऑड फंक्शन आ गया। देखो एक्स स्क्वायर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका नेगेटिव बाहर आएगा तो ये एफ ऑफ माइनस एक्स कितना हो जाएगा, माइनस एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी ऑड की वजह से ये 0 आंसर आ जाएगा। अब बचा केवल क्या बताओ, आई बराबर -2 से 2 कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना, और 1 प्लस ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 5। ये ग्रेटेस्ट है, ठीक है भाई, और ये नॉर्मल ब्रैकेट है ना, और dx। अब मेरी बात समझना, यहां पे देखोगे तो इवन मिलेगा है ना, यहां पे देखोगे तो क्या मिलेगा, इवन। तो ये क्या बन जाएगा, ट्वाइस ऑफ 0 से 2 और ये हो जाएगा x और 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना, ये तो नॉर्मल है, 1 प्लस ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 5। अब एक बात, 0 से 2 में एक्स स्क्वायर कितना होगा, 0 से 4, 0 से 4 बाई 5 करोगे तो क्या मिलेगा, 1 से छोटा, ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और 1 प्लस 0 कितना होता है, 1। इसका मतलब सिंपल सा हो गया कि ट्वाइस ऑफ 0 से 2 में क्या बन गया, x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बच जाएगा। और इसका आंसर क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, या 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड मत करो, इस 2 को अंदर ले जाओ है ना। तो ये क्या आ जाएगा, i बराबर log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना, और लिमिट कहां से कहां तक लग जाएगी, 0 से लेके 2 तक। तो आंसर क्या आ जाएगा बताओ, log ऑफ 5 है, log 5 आ जाएगा आंसर। ठीक है, log 5 कैसे आएगा, 2 रख दोगे 5 आ जाएगा, 0 रखोगे 1 आएगा, और 1 कितना होता है, 0 है। log 5 माइनस 0 दैट इज log 5, ln 5 क्या आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है भाई, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन। ये देखो, ये आप लोग सॉल्व करोगे है ना, मैं सिर्फ इसमें हिंट दे रहा हूं, ये बड़ा वैसा क्वेश्चन है। हेलो, आवाज आ रही है भाई, राहुल? यस सर। ठीक है, फ्रैक्शनल ऑफ x बाई 2, इसको समझना है ना, इसका ये तो LHS पार्ट है ना, मैं एक एक पार्ट लिख रहा हूँ उसका, ये तो LHS पार्ट है, और इसका RHS पार्ट क्या है, 0 से ये फ्रैक्शनल ऑफ x है भाई। ठीक है, और यहाँ पे दे रखा है ग्रेटेस्ट ऑफ x प्लस 14 और dx। ठीक है, ये इसका RHS पार्ट है। आपको बताना है कि x की जो वैल्यू है ना, x का वो इंटरवल बताना है जिसके लिए ये क्या होगा बताओ, सेटिस्फाई होगा। x का क्या बताना है, वो इंटरवल बताना है जिसके लिए क्या हो जाएगा, ये सेटिस्फाई हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं RHS मेरे को बड़ा इजी सा दिख रहा है, इसको सॉल्व कर सकते हैं ना। RHS की वैल्यू निकाल लो, 0 से फ्रैक्शनल ऑफ x। ग्रेटेस्ट की प्रॉपर्टी होती है भैया कि ऐसे अलग हो जाएगा, ये हो जाएगा ना, बताओ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा है। अब इसके दो इंटीग्रेशन बन जाएंगे, एक तो 14 वाला बन गया 0 से लेके फ्रैक्शनल ऑफ x dx, और एक दूसरा बन जाएगा 0 से फ्रैक्शनल ऑफ x ग्रेटेस्ट ऑफ x dx। इसका आंसर आ जाएगा 14 फ्रैक्शनल ऑफ x, और इसका कितना आएगा, इसका कोई आंसर बताएगा मेरे को, 0 से फ्रैक्शनल x ग्रेटेस्ट x dx, इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, 0। इसका इंटीग्रेशन होगा 0, क्योंकि फ्रैक्शनल x कितना होता है 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में ग्रेटेस्ट कितना होगा 0, तो 0 क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन। मतलब RHS की वैल्यू कितनी आ गई, 14 फ्रैक्शनल ऑफ x। ठीक है, राइट। अब LHS को देखो एक बार, 0 से ट्वाइस ऑफ x प्लस 14 है ना, और फ्रैक्शनल ऑफ x बाई 2 और dx। ठीक है, ये है। अब मेरे को बताओ LHS और RHS दोनों बराबर होने चाहिए ना,
तो ये वाली वैल्यू जो है ना, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये चीज समझ में आ रही है? ये हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि फ्रैक्शनल ऑफ एक्स क्या होता है, 0 से बन के बीच में होता है ना। तो फिर इसको भी क्या होना पड़ेगा, ये पूरा वैल्यू भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो ऊपर वाले की लिमिट जो है ना वो बड़ी होनी चाहिए, 0 से तो बड़ी होनी चाहिए ना। इसका मतलब ट्वाइस ऑफ x प्लस 14 इज ग्रेटर देन 0। एक चीज तो ये हो गई। और इक्वल टू 0 के लिए क्या हो सकता है भाई, ये तो कौन सा केस हो गया, जब ये पूरा वैल्यू क्या मिले, ग्रेटर देन 0, मतलब LHS इज ग्रेटर देन 0। एक चीज ये भी तो हो सकता है ना, LHS बराबर 0 मिल जाए। LHS 0 कब मिलेगा, LHS 0 मिल सकता है एक केस तो क्या, कि इसकी लिमिट 0 हो जाए, इसकी लिमिट क्या हो जाए, 0। और दूसरा केस क्या हो सकता है कि इसका फंक्शन जो है ना, इसका जो वैल्यू है, फंक्शन का वैल्यू वो 0 हो जाए, है ना। यहाँ पे 0 आ जाए तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पे भी 0 से 0 इंटीग्रेशन करोगे तो भी 0 हो जाएगा। अरे बस समझ में। अब लिमिट को 0 करोगे तो क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ x प्लस 14 बराबर 0। ये लाइन जबरदस्ती खिंच गई है ना, इसका कोई वो अपने आप खिंच जाती है कभी कभी। तो यहां से क्या आएगा, x प्लस 14 बराबर 0। ना मेरे को कोई बताएगा यहां से क्या सॉल्यूशन मिलेगा? यहां से मिलेगा ग्रेटेस्ट ऑफ x बराबर -14। तो x की वैल्यू पता है कहां से कहां तक होगी, -14 से लेके -13। समझ में आया? आई बात समझ? यस सर। और अगर इसकी फंक्शन की वैल्यू 0 कर दोगे तो क्या हो जाएगा, फ्रैक्शनल ऑफ x/2 बराबर 0 है। और 0 कब होगा, जब x/2 क्या होगा बताओ, इंटीजर है। तो x बराबर क्या हो जाएगा बताओ, 2n हो जाएगा, वेयर n बिलोंग्स टू i, n बिलोंग्स टू i। तो इसका मतलब ये चीजें दो जगह क्लियर हो सकती है ना, ये वाली चीजें दो जगह कहां कहां पे क्लियर हो सकती हैं। एक तो इस वाले इंटरवल में x की वैल्यू यदि इस इंटरवल में हो, या फिर x की वैल्यू क्या हो बताओ, इवन इंटीजर हो, ऐसा इंटीजर हो इवन। तो इसका जो पूरा आंसर होगा ना, वो तो क्या होगा, मैंने सॉल्व भी कर दिया, इसका पूरा आंसर होगा -14 से लेके -13। ऐसा करना, यहाँ पे माइनस लगा लेना है ना, यहाँ पे लग नहीं रहा है। -14 से लेके -13 यूनियन इवन इंटीजर, यूनियन इवन इंटीजर, ठीक है। तो अब आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपको इसका एक पार्ट दे रखा है ना, ये वाले पार्ट में हमारी वैल्यू सेटिस्फाई हो जाएगी। इसके अलावा इवन इंटीजर भी लोगे तो भी हो जाएगा, बट ये इवन इंटीजर जो है ना, ग्रेटर देन कितना होना चाहिए, -14 होना चाहिए। इवन इंटीजर भी कितना होना चाहिए, ग्रेटर देन -14 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको ये वैल्यू क्या मिलनी चाहिए, हमेशा ग्रेटर देन 0 मिलनी चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए भी ये कंडीशन आ जाएगी ना, x ग्रेटर देन कितना हो जाएगा, -14 हो जाएगा ना। x की वैल्यू जो है -14 से क्या होनी चाहिए, बड़ी, राइट। तो ये थोड़ा सा घुमा हुआ सवाल है, इस वीडियो को जब मैं डालूंगा यूट्यूब पे तो आप लोग इसको और देख लेना पूरे वीडियो को, इसमें सवाल बड़े अच्छे हैं, है ना। आज भी मैंने पूरे सवाल नहीं करे, मेरे को पता था क्योंकि टाइम नहीं हो पाएगा पूरा, अभी भी इसके 7 क्वेश्चंस रिमेनिंग है ना। तो बहुत अच्छे से अभी टाइम ले लो, हो सकता है एनटीए का एग्जाम आगे शिफ्ट हो जाए, बट गलत फहमी नहीं रखनी है ना। अभी इसके 7 क्वेश्चंस और लेफ्ट हैं, तो उन 7 क्वेश्चंस को हम लोग अभी सॉल्व भी करेंगे। कल की क्लास में हम लोग उनको 7 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, लेक्चर नंबर 16। तो देखो हमारे लेक्चर नंबर 16 तक बहुत सारा पार्ट क्लियर हो चुका है ना, बहुत सारी यूनिट्स क्लियर हो चुकी हैं। अगर आप देखोगे, मेरे को एक बार टॉपिक्स याद नहीं है, बट आप अगर देखोगे यूट्यूब पे सारे टॉपिक्स के वीडियोस में लिखा हुआ है, तो वहां से देखोगे तो कम से कम नहीं तो अगर हमने देखो 4 आई थिंक 5 या 6 पेपर्स ले लिए हैं ना, तो अगर हर में 3 टॉपिक्स भी लोगे ना तो 15 to 18 टॉपिक्स आपके क्लियर कवर हो जाएंगे इसमें ना। और रिमेनिंग जो कितने टॉपिक बचेंगे इसके बाद, 12 to 15 टॉपिक और बचेंगे, वो नेक्स्ट 3-3, 4-4 लेक्चर्स में हम लोग उनको डिवाइड करके यूनिट बना के उनको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो कल भी हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे, और तब तक आप पढ़ते रहो अच्छे से, ठीक है।